21st century, the story is going to be written in the Indo-Pacific. In fact, it's so important we've actually changed the name of the combatant command to the Indo-Pacific. India is at the core of that. And we are in a period of extraordinary transition in that relationship with India. We've got some really important issues coming up that we need to work with them on and work through. है कि सदर ट्रंप ने भारत के लिए एक मस्बत पैगाम दिया है, जिसके जवाब में भी भारत ने बहुत एक पॉजिटिव एटीट्यूड जो है वो शो किया है। तो तासुर ये मिल रहा है कि क्या अब इन दोनों ममालिक के माबैन बर्फ पिघल रही है? आज अचानक इस बात को अनाउंस किया है कि जनाब हमारे इंडिया के साथ ट्रेड जो डायलॉग है वो शुरू होना जा रहा है, और फिर वो इस बात का भी ऐलान करते हैं कि वो बहुत जल्द अपने दरीना दोस्त नरेंद्र मोदी उसके साथ भी बात करेंगे। क्योंकि सदर ट्रंप जो पिछले कई माह से भारत के खिलाफ सख्त बयान दे रहे थे, उन्होंने कल भारत से मुतल्लिक जो मौकिफ अपनाया उसे भारत में मोदी हुकूमत की सिफारती कामयाबी करार दिया जा रहा है। Interact with these countries. In fact, I've already seen it. When you interact with these countries, having a representative in a place like India that has direct access to the Oval Office, to the president, and who they know can get things done both in the administration and through the Oval Office is critically important. And I don't know of anyone out there that's better positioned. सुन लिया आपने किस तरह से अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो बार-बार ये कह रहे हैं कि भारत उनके लिए जरूरी है और ट्रंप के बेहद विश्वसनीय व्यक्ति का वहां होना इससे भी ज्यादा जरूरी है। देखिए, बात सीधी सादी ये है कि हिंदुस्तान को 80 बिलियन डॉलर का ट्रेड है, उसको आप निकाल दें तो क्या इंडिया को 80 बिलियन डॉलर का फायदा हो रहा है? लग ये रहा था कि वो इंडो पैसिफिक को भूल गए, लग ये रहा था कि ये इंडो पैसिफिक को भूल गए, लेकिन लगता ये है कि ये नहीं भूले। और नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर एक बार फिर से। दोस्तों, हम बात करने जा रहे हैं, जैसे कि आपको पता ही है, अमेरिका और भारत के रिश्ते काफ़ी लंबे समय से अगर देखा जाए तो पिछले 4-5 महीने से ख़राब चलते हुए दिखाई दे रहे थे। लेकिन दोस्तों, अब इन दोनों ही देशों के बीच में रिश्ते सुधरने की उम्मीदें जताई जा रही हैं, क्योंकि दोस्तों एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से बढ़ाई गई बातचीत और मोदी जी के लिए बोले गए शब्द, उसके बाद में दोस्तों मोदी जी द्वारा डोनाल्ड ट्रंप को रिप्लाई दे देना, वो भी उन्हीं की तरह उन्हीं की भाषा में। और दोस्तों जिसके बाद में अगर हम बात करें तो दोनों ही देशों के रिश्तों के बारे में आने वाले टाइम में काफ़ी अच्छी न्यूज़ देखने को भी मिल सकती है। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, जिस तरह से भारत और अमेरिका के रिश्ते अभी चल रहे थे, उन्हें देखने के बाद में पाकिस्तान की जो सरकार है या पाकिस्तान के जो लोग हैं या पाकिस्तान की जो मीडिया है काफ़ी ज़्यादा खुश होती हुई दिखाई भी दे रहे थे, क्योंकि दोस्तों उनको ये लग रहा था कि जो भारत और अमेरिका के रिश्ते हैं वो हमेशा इसी तरह बना रहेंगे, एटलीस्ट तब तक जब तक डोनाल्ड ट्रंप रहने वाले हैं राष्ट्रपति। लेकिन दोस्तों अभी जो अमेरिका के जो रिश्ते और भारत के जो रिश्ते चल रहे थे, उन्हें देखने के बाद में अब जो न्यूज़ें आ रही हैं उसके बाद में पाकिस्तान को एक बहुत बड़ा झटका लगा है, क्योंकि दोस्तों उनकी उम्मीदों पर पानी फिर गया है। जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था टैरिफ के बाद में, और दोस्तों जिस तरीके से पाकिस्तान को ये उम्मीद थी कि भारत और अमेरिका के रिश्ते अब आने वाले टाइम में कभी 3-4 साल तक तो मिनिमम सुधरने वाले नहीं और अमेरिका उनका हमेशा साथ देता रहेगा, तो ये उम्मीदें उनकी पूरी तरह से टूट चुकी हैं पाकिस्तान की। तो दोस्तों आगे देखते हैं वीडियो में क्या होता है। कि कितना ये एक इम्पॉर्टेंट रिलेशनशिप है, और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो जो है वो खुद भी टेस्टिमनी दे रहे हैं कि 21st सेंचुरी का जो सबसे इम्पॉर्टेंट रिलेशनशिप है दैट इज इंडिया के साथ है हमारा। और अभी वो कह रहे हैं कि आवर रिलेशनशिप विद इंडिया जो है दैट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट देन एवर। और उन्होंने कहा है कि एट दिस मोमेंट हमें इंडिया के अंदर इस तरह का बंदा चाहिए विच हैज ए डायरेक्ट लाइन टू द प्रेसिडेंट, मीन्स कि स्टेट डिपार्टमेंट को बीच में पीछे कर देना। सो इट मीन्स कि वट एवर प्राइम मिनिस्टर मोदी, डॉक्टर जयशंकर, इंडिया के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर विल टेल, जो कि इसको ये जो नेक्स्ट एम्बेसडर आ रहे हैं सर्जियो गोर को जो कहेंगे, इमीडिएटली दैट विल बी कम्युनिकेटेड टू व्हाइट हाउस, इमीडिएटली दैट विल बी कम्युनिकेटेड टू व्हाइट हाउस। सो इस रिलेशनशिप में वो सबसे बढ़ के यही बात कह रहे हैं कि हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज यही है, हमारे लिए सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज है वो यही है कि इंडिया जो है वो समझते हैं कि हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट प्लेयर है, और इंडो पैसिफिक को वो फोकस कर रहे हैं। दे आर फोकसिंग इंडो पैसिफिक। इससे मुराद ये बनती है कि अगेन दे आर फोकसिंग ऑन चाइना, वो चाइना के ऊपर फोकस कर रहे हैं। और गो के जो चाइना का ये जो रशिया का जो ऑयल है ये एक इशू है, ठीक है ना जी। जिसे वो कहते हैं ना कि इस चीज़ में वो नहीं कह रहे।
फॉर एग्जांपल बहुत सारे सेनेटर्स ने कहा है कि भाई हम जाके इंडिया को समझाना कि रशिया से तेल लेना अफोर्ड नहीं कर सकते। अच्छा, रिलेशनशिप बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन दे विल टेल इंडिया कि आप रशिया से तेल नहीं ले सकते। इट मींस दे आर नॉट गोइंग टू स्टॉप, दे आर गोइंग टू स्टॉप इंडिया। और वो कह रहे हैं कि अगले कुछ हफ्तों में ये रिलेशनशिप ठीक हो जाएगा। जो ट्रम्प ने अगले दिन स्टेटमेंट जारी की थी इंडिया के ऊपर कि बहुत जल्द मैं अगले कुछ वीक्स के अंदर मैं बात करूंगा, नरेंद्र मोदी से बात करूंगा, तो उसका मतलब क्या होता है? उसका मतलब यही है ना, ठीक है ना जी। अब फॉर एग्जांपल वहाँ पे एक सेनेटर ने सवाल पूछा गया कि हाउ विल यू एक्सप्लेन जो टैरिफ्स के इशू हैं और चाइना को कैसे एक्सप्लेन करोगे? तो उसने कहा कि हमारे जो दोस्त हैं वो जिसे कहते हैं ना उनको हमें बड़े केयरफुली लेके चलना पड़ता है। और उन्होंने कहा कि हम इंडिया से ज़्यादा एक्सपेक्ट करते हैं एज कम्पेयर टू। ये भी डेंजरस लाइन है। ज़्यादा एक्सपेक्ट करने से मुराद ये है कि आप हमें ज़्यादा कंसेशंस देंगे। और क्योंकि ट्रम्प साहब की अब ये जो सर्जियो गोर है वो ये कह रहा है ट्रम्प की दोस्ती बहुत अच्छी है मोदी से। सो बेसिकली ट्रम्प की पॉलिसी ये है कि व्हेन ही गोज टू अदर नेशंस, ही गोज टू द लीडर्स। ये इंपॉर्टेंट लाइन दी है उसने। सो जो ट्रम्प है, ही फोकसेस मोर ऑन लीडर्स एंड इंडिविजुअल्स देन ही फोकसेस ऑन कंट्रीज। इफ ही फोकस एनी कंट्री, इट मींस ही फोकसेस दैट, यानी। तो दोस्तों आपने देखा जैसे कि पाकिस्तानी मीडिया के रिएक्शन, और दोस्तों जिस तरह से हमने आपको बताया, मार्को रूबियो जो उनके विदेश मंत्री हैं, उन्होंने भारत की भूमिका को इंडो पैसिफिक में केंद्रीय भागीदारी बताया। उन्होंने कहा कि अमेरिका और इंडो पैसिफिक में भारत को केंद्रीय और ज़रूरी खिलाड़ी मानता है। वहीं भारत का भौगोलिक स्थान जो है हिंद महासागर के बीचों बीच है, इसलिए उनकी भूमिका और सुरक्षा व्यापार दोनों में अहम है। क्वाड का अहम हिस्सा है दोस्तों भारत, क्योंकि भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया में भारत की भागीदारी इंडो पैसिफिक की सुरक्षा और संतुलन के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। समुद्री मार्गों की सुरक्षा, आपसी अभ्यास और आपदाओं से निपटने में भारत बहुत ज़्यादा सक्रिय है। एक्ट ईस्ट और सागर विजन, भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी और सागर सिक्योरिटी ऑफ ग्रोथ ऑफ ऑल इन रीजन नीति इंडो पैसिफिक में उसकी रणनीति को मजबूत करती है। ये नीतियाँ पड़ोसी देशों के साथ आर्थिक सुरक्षा और सांस्कृतिक रिश्तों को बढ़ाने पर केंद्रित हैं। समुद्री सुरक्षा कनेक्टिविटी, भारत इंडो पैसिफिक में समुद्री डकैती, आतंकवाद व अवैध गतिविधियों से लड़ने में अहम भूमिका निभाती है। साथ ही भारत छोटे द्वीपों जैसे मालदीव, मॉरिशस और श्रीलंका के साथ बुनियादी ढांचे और कनेक्टिविटी को बढ़ा रहा है। चीन के प्रभाव का संतुलन, भारत अमेरिका और दूसरे साझेदारों के साथ मिलकर चीन के बढ़ते प्रभाव को संतुलित करने की कोशिश कर रहा है। हालांकि भारत अपनी रणनीतिक स्वतंत्रता को भी बनाए रखना चाहता है और वह पूरी तरह से किसी एक पक्ष पर निर्भर होना नहीं चाहता। तो दोस्तों इन चीज़ों से आप देख सकते हैं कि भारत के देश की दिशा किस ओर जा रही है और आने वाले टाइम में भारत देश कितना आगे जाने वाला है। तो दोस्तों कैसे लगी आज की हमारी वीडियो, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको हमारी वीडियो प्राप्त होती रहे। धन्यवाद।